नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आरजेडी ने सिवान को छोड़कर अपने सभी 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो आरजेडी के उम्मीदवारों को लेकर उहापोह की स्थिति थी, उससे तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। आरजेडी केवल सिवान से जो प्रत्याशी है उसके नाम की घोषणा नहीं की है। इससे ऐसा लग रहा है कि सिवान में उम्मीदवार बदल जाएगा। अवध बिहारी चौधरी के जगह कौन हो सकता है सिवान से आरजेडी का प्रत्याशी, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा और पूरी सूची बताऊंगा कि रितु जायसवाल का जंग क्या हुआ। जिस जंग में रितु जायसवाल कूदी थी उस जंग को जीत पाई या नहीं। रमा सिंह का क्या हुआ, सीतामढ़ी सीट से किसे टिकट मिला। जो आरजेडी की सीट है उन सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए हैं। अररिया सीट जिसको लेकर सभी का ध्यान था कि अररिया से इस बार दो भाइयों में से किसे टिकट मिलेगा, उस पर से भी क्लियर हो गया है कि कौन उम्मीदवार होने जा रहा है। इसके अलावे मधुबनी, जहां को लेकर चर्चा थी कि मधुबनी से कौन उम्मीदवार होगा, वे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और सबसे अंत में सिवान को लेकर एक बहुत विस्तृत चर्चा होगी और ये आपको बताऊंगा कि सिवान का राजनीतिक समीकरण किस तरह से घूम गया है और किस तरह से घूमने वाला है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज मैं थोड़ा पहले आपके सामने आया हूं, इसलिए आया हूं कि मामला ही कुछ ऐसा है। आरजेडी ने कल रात 10 बजे के करीब अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी की। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के हस्ताक्षर से जारी सूची में यह बताया गया कि कौन कौन उम्मीदवार है। राजद ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें गया से कुमार सर्वजीत पासवान, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य, जमुई से अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से श्रीमती बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह और सुपौल से चंद्रहास चौपाल, जिनके नाम को लेकर पहले से ही चर्चा थी। सुपौल से ये सीट चंद्रहास चौपाल को गया है। इसके अलावे पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने वैशाली की सीट पाने में सफलता हासिल की है। वैशाली को लेकर कई तरह का जिच छिड़ा हुआ था, इस पर भी मैं आपको विस्तृत चर्चा करके बताऊंगा, लेकिन अंततः वैशाली की सीट मुन्ना शुक्ला के खाते में चली गई है। इसके अलावे औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर की सीट जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं थी कि रामविलास पासवान की बेटी यहां से चिराग पासवान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, उनको टिकट न देकर फिर से अपने पुराने प्रत्याशी शिवचंद्र राम पर ही दाव लगाया है आरजेडी ने। शिवचंद्र राम हाजीपुर से प्रत्याशी हैं। इसके अलावे अररिया की वो सीट जिसको लेकर कहा जा रहा था कि तस्लीमुद्दीन के दो बेटे सरफराज आलम और शहनवाज आलम दोनों में से किसी एक को टिकट जानी है, तो अररिया की टिकट चली गई है। सरफराज आलम को नहीं बल्कि शहनवाज आलम को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले बार सरफराज आलम उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। इस बार शहनवाज आलम पर राजद दाव लगा रही है, तो ये देखना है कि अब शहनवाज आलम क्या करते हैं। इसके अलावे जहानाबाद से सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से अनीता देवी महतो, इसके अलावे उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी की सीट पर भी उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं। कई लोगों का नाम आ रहा था, कोई वैश्य समुदाय से, कोई कुशवाहा समुदाय से, लेकिन अंततः पुराने प्रत्याशी अर्जुन राय पर ही आरजेडी ने दाव लगाया है। सीतामढ़ी से फिर से अर्जुन राय आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावे मधुबनी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि अली अशरफ फातमी ने इसीलिए जदयू छोड़कर आरजेडी में ज्वाइन किया है ताकि उनको आरजेडी का टिकट मिल जाए,
तो फातमी का उम्मीद पूरा हो गया है और आरजेडी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया है मधुबनी से। इसके अलावे वाल्मीकि नगर बताया जा रहा था कि दीपक यादव जो ज्वाइन किए आरजेडी को और तेजस्वी यादव उनके यहाँ सभा में गए भी थे, उन्हें दे दिया गया है आरजेडी से टिकट। दीपक यादव वाल्मीकि नगर से आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। शिवहर से, शिवहर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था जिसको लेकर रितु जायसवाल भी चुनावी मैदान में थी, रमा सिंह चुनावी मैदान में थे और कई प्रत्याशी शिवहर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी कि रमा देवी भी हो सकती हैं यहां से उम्मीदवार, और कई नाम चल रहे थे। लेकिन अंततः रितु जायसवाल यहां जंग जीत गई और आरजेडी का टिकट उन्हें मिल गया। अब उनके पास मौका है। जिस तरह से वे लवली आनंद को निशाने पर ले रही थी, अब मामला आगे बढ़ेगा और पूरे चुनाव के दरमियान यह देखने को मिलेगा कि रितु जायसवाल आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पर हमला करते हुए आपको दिख सकती हैं। अब इसके अलावे मधेपुरा का सीट जिसको लेकर काफी उहापोह की स्थिति थी कि कौन लड़ेगा मधेपुरा से, तो मधेपुरा से भी आरजेडी ने अपना प्रत्याशी का नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी के प्रत्याशी यहां से होंगे प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप। तो कुमार चंद्रदीप चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब इसके बाद कई सवाल हैं सीवान को लेकर, वैशाली को लेकर, सीतामढ़ी को लेकर, सुपौल को लेकर और शिवहर को लेकर। किन किन उम्मीदवारों पर यहां दाव लगाने वाले थे? आरजेडी के कई उम्मीदवार लाइन में थे लेकिन सबका पत्ता साफ हो गया और अंततः मैंने जिसका नाम बताया वे लोग चुनावी मैदान में हैं। तो अब चर्चा करते हैं कि रमा सिंह का पत्ता साफ हो गया। रमा सिंह पहले वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते थे, वैशाली के लिए उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी, लेकिन आरजेडी ने यह तय किया कि यहां से किसी भूमिहार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और तब मुन्ना शुक्ला का नाम सामने आया। मुन्ना शुक्ला को यहां से उम्मीदवार बनाने की जब बात चलने लगी तब रमा सिंह के कान खड़े हो गए। लालू प्रसाद यादव के दरबार में दोनों पहुंचे थे और दोनों के बीच सुलह समझौता लालू यादव ने कराया और रमा सिंह को शिवहर भेजने की बात होने लगी, लेकिन रितु जायसवाल वहां अड़ी रह गई। शुरू से ही रितु जायसवाल शिवहर को लेकर प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्हें सीतामढ़ी भेजने की बात होने लगी। लेकिन अंततः रितु जायसवाल शिवहर पर डटी रही और यही हुआ कि इधर मुन्ना शुक्ला का टिकट फाइनल हुआ, उधर शिवहर से रितु जायसवाल का टिकट फाइनल हुआ और बीच में जो कट गए वो रमा सिंह। तो रमा सिंह टिकट से बेटिकट हो गए हैं। रमा सिंह का पत्ता साफ हो गया है। इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी के वे कहीं से उम्मीदवार नहीं होंगे क्योंकि सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में रमा सिंह का टिकट कट गया है। इसके अलावे अर्जुन राय जिनकी टिकट को लेकर संदेह था, सीतामढ़ी से कई नए नाम आ रहे थे सामने, उन्हें टिकट मिल गया है। तो देखिए कैसे जिसको मिलना था उसका कट गया, जिसको नहीं मिलना था उसको मिल गया। पूरी तरह से राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और टिकट के रेस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये भी अजब संजोग है। अब देखिए ना, सिवान में अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी का टिकट मिल चुका था। आरजेडी के बैनर तले वे प्रचार भी करने लगे थे, लेकिन अंतिम समय में अब आरजेडी ने सिवान को छोड़कर सभी 22 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो इससे आपको क्या लगता है, सिवान में कहां मामला फंसा हुआ है? सिवान में क्या अवध बिहारी चौधरी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं? जी हां, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हिना शहाब ने जिस तरह से सिवान में अपने चुनावी प्रचार अभियान को तेज किया और जिस तरह से उनको जन समर्थन मिलने लगा, उसको देखकर अवध बिहारी चौधरी अपने पांव पीछे खींचने लगे। वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसे में कई दावेदार अभी आरजेडी के हैं। तो क्या हिना साहब से बात होने लगी लालू यादव की, और लालू यादव ये चाहते हैं कि हिना साहब आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर जाएं, क्योंकि ऐसा न हो
कि बिहार के अन्य सीटों पर भी समीकरण गड़बड़ा जाए। हिना साहब ने अपनी ताकत क्या दिखाई, सीवान में आरजेडी प्रत्याशी तय करने में राजद को पसीने छूटने लगे। लालू यादव ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सीवान में किसे प्रत्याशी बनाया जाए। एक और प्रत्याशी सीवान में हो सकते हैं जो उसके दावेदार हैं, वे जमे हुए हैं दो जगह के लिए। टुन्ना जी पांडे दिल्ली में जमे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे महाराजगंज को लेकर कांग्रेस में प्रयासरत हैं, लेकिन आरजेडी भी उन्हें सीवान से प्रत्याशी बना सकती है। आरजेडी के वे कार्यकर्ता वो अपने आप को कहे भी हैं कि आरजेडी के वे सिपाही हैं, जहां उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा वे चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। तो यदि अवध बिहारी चौधरी सीवान से चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं, तब टुन्ना जी पांडे वहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि टुन्ना जी पांडे भी हिना साहब के करीबी हैं और ऐसा माना जाता है कि जब शहाबुद्दीन जीवित थे तब उन्होंने विधान परिषद के चुनाव में टुन्ना जी पांडे को मदद किया था और इसी को लेकर टुन्ना जी पांडे शहाबुद्दीन परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उनके हर बातों में वो उनके साथ रहते हैं। तो इस चुनाव में, हालांकि चुनाव राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में बाप और बेटे के बीच लड़ाई होती है, तो सीवान की लड़ाई कहाँ जा रही है? क्या हिना साहब को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मना लेंगे? क्या आरजेडी का वो उम्मीदवार बना देंगे? इस पर भी अभी संशय के बादल हैं, क्योंकि हिना साहब को जिस तरह से सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वैसी स्थिति में वे आरजेडी में आएंगी कि नहीं आएंगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आरजेडी सीवान में सोचने को मजबूर हो गई है। नहीं होता ऐसा तो जिस तरह से 22 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें एक नाम अवध बिहारी चौधरी का भी होता, क्योंकि कई सप्ताह पहले ही अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी ने हरी झंडी दे दी थी और वे चुनाव प्रचार में सीवान के लिए निकल पड़े थे। गांव-गांव में जा भी रहे थे, चुनाव प्रचार कर भी रहे थे। लेकिन अंततः ये क्या हुआ, क्यों हुआ कि अंतिम समय में सिर्फ 22 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई और सीवान के सीट पर घोषणा रोक लिया गया? तो ये देखना है कि सीवान के सीट पर असल में खेल क्या है, कौन कौन वहां खेल होने वाले हैं। क्या हिना साहब आरजेडी के प्रस्ताव को मानेंगी? आरजेडी प्रस्ताव वहां भेजा है हिना साहब को? क्या हिना साहब को मनाने की तैयारी चल रही है? क्या सभी भूल चूक माफ कर हिना साहब फिर से सीवान में आरजेडी की उम्मीदवार हो जाएगी? यदि ऐसा होता है तो सीवान की राजनीति में ये यू टर्न क्या राजनीतिक गुल खिलाएगा, ये देखना बाकी है। लेकिन सीवान की राजनीति में आरजेडी के लिहाज से ये बड़ा हलचल है, क्योंकि सभी लोगों के बीच अवध बिहारी चौधरी का नाम चला गया था। अवध बिहारी चौधरी प्रचार भी कर रहे थे। तो फिर ऐसा आखिर क्यों हुआ और क्यों अवध बिहारी चौधरी को अपना पैर पीछे खींचना पड़ेगा? सवाल ये भी है। और सवाल ये कहा जा रहा है, जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं, कि अवध बिहारी चौधरी सीवान की राजनीति को देखते हुए अपना पैर पीछा खींचने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जीत तो मिलेगी ही नहीं और आगे की राजनीति में भी कहीं रोरे न बिछाए जाने लगे। इसलिए अवध बिहारी चौधरी अपना टांग पीछे खींच सकते हैं। देखना है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। टुन्ना जी पांडे, अवध बिहारी चौधरी, हिना साहब या कौन सीवान से आरजेडी का उम्मीदवार बनता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह के खबर जानने के लिए, समझने के लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। और जाते जाते एक बार आरजेडी के जितने प्रत्याशी जिन्हें टिकट दिया गया है उनकी सूची एक बार मैं और पढ़ देता हूं, ताकि आपको जानकारी लगे कि कौन कहां से है। तो समझ जाइए, गया से कुमार सर्वजीत पासवान, नवादा से श्रवण कुमार कुशवाहा, सारण से रोहिणी आचार्य, जमुई से श्रीमती अर्चना रविदास, बांका से जयप्रकाश यादव, पूर्णिया से बीमा भारती, दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह, सुपौल से चंद्रहास चौपाल,
पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, वैशाली से विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा, हाजीपुर से शिवचंद्र राम, अररिया से शहनवाज आलम, जहानाबाद से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद, मुंगेर से श्रीमती अनीता देवी महतो, उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता, सीतामढ़ी से अर्जुन राय, मधुबनी से अली अशरफ फातमी, वाल्मीकि नगर से दीपक यादव, शिवहर से श्रीमती रितु जायसवाल और मधेपुरा से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप, इन्हें आरजेडी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यानी कि कुल 22 प्रत्याशी मैदान में जो उतारे हैं उसमें से 2 अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, मधुबनी और अररिया से। पिछले बार आरजेडी ने 5 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। इस बार मुस्लिम कैंडिडेट की संख्या कम है, उनसे आरजेडी किनारा करते हुए दिख रही है। तो क्या सीवान में हिना साहब को टिकट दिया जाएगा और मुस्लिम उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी? देखना यही है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।